हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग करेंगे हमारी एथिक्स कंप्लीट। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने अपना एक चैप्टर निपटा लिया था। मतलब चैप्टर नहीं निपटाया था, मतलब हमने इंडेक्स निपटा ली थी कि हम लोग इस बुक को कंप्लीट कैसे करेंगे। यानी कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज होती है, उसके लिए एथिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, हमने वो इंडेक्स देख लिया था। क्या क्या हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। और आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एथिक्स। तो ये कंप्लीट चैप्टर तो नहीं होने वाला है, इसमें केवल हम लोग आज डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी की वीडियोस आपको आने वाले समय में मिलते रहेंगे और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। तो आप लोग जाइए, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो एथिक्स तो समझते हैं, डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। अगर मैं इसकी होल समरी दूं, अगर समरी दूं, तो एथिक्स क्या होता है? राइट और रॉन्ग के बीच में अंतर बताने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? एथिक्स होता है। यानी कि कोई चीज़ कहाँ सही है और कहाँ गलत है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि कोई चीज़ सही कब होती है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा मैं आपको कि मान लीजिए किसी को मारना एक गलत चीज़ है, ठीक है? ये एक एग्जांपल है कि किसी को मारना गलत चीज़ है। अगर एक मान के चलिए आपकी कंट्री का जो सिपाही है, वो दूसरे कंट्री के सामने वाले सिपाही को मार देता है, तो उसको अवार्ड्स मिलते हैं, तारीफ़ें मिलती हैं। तो क्या वो सही है? उसने सही किया, वो उसके देश हित में था। और अगर आप शहर के अंदर रह के अपने किसी सिटीज़न को मार दिया, तो वो क्या होगा? वो देश हित में नहीं होगा, वो आपके पर्सनल हित में होगा। तो क्या अपने पर्सनल हित में रखना कोई चीज़ पर्सनल हित के लिए सही होती है या देश के हित के लिए सही होती है? तो कोई कौन-सी चीज़ सही है, कौन-सी चीज़ गलत है, इसी को हम लोग अच्छी तरीके से एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं। सही और गलत के बीच का अंतर करना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनिशन है इसकी, डेफिनिशन हम लोग देखते हैं। एथिक्स हैज़ बीन डिफाइंड इन वेरियस वेज। जो एथिक्स होती है वो हमें अलग अलग तरीके से बताई जाती है। द पर्पस ऑफ अ डेफिनेशन इज टू डिस्क्राइब इट्स सब्जेक्ट कॉन्सी कॉन्सियसली एंड येट completely although there are many definition of ethics, a common thread run through them। तो यहाँ पे बहुत सारी एथिक्स की डेफिनेशन है, और दे आर इन फैक्ट डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट एथिक्स। तो जो अलग अलग डेफिनेशंस है, वो एथिक्स को अलग अलग तरीके से देखती हैं, पर उनमें क्या है, एक कॉमन थ्रेड है। यानी कि हम लोग बात करें सभी में, सभी डेफिनेशंस में एक कॉमन चीज देखने को मिलती है। वी बिगिन अवर डिस्कशंस विद सम कॉमन डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी, जो हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ कॉमन डेफिनेशंस के बारे में जो एथिक्स के बारे में दी गई हैं। दीज डेफिनेशन विल हेल्प अस इन गेटिंग एन ओवरव्यू ऑफ एथिक्स। तो ये डेफिनेशंस हमें हेल्प करेंगी कि हम लोग जो एथिक्स होता है उसका ओवरव्यू ले सकें, उनको समझ सकें। विच इन टर्न विल अनेबल अस टू लुक अ मोरल क्वेश्चन एंड इशूज इन अ एप्रोप्रिएट पर्सपेक्टिव। तो ये हमें हेल्प करेंगी कि हम लोग जैसे मोरल क्वेश्चंस होते हैं और उनके क्वेश्चंस होते हैं और उनके इशूज होते हैं, उनको एक अलग नज़रिए से देख सकें। अकॉर्डिंग टू वन कॉमन डेफिनेशन, तो एक कॉमन डेफिनेशन अकॉर्डिंग, एथिक्स स्टडीज द नॉर्म्स और स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। यानी कि एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा भी है कि एथिक्स स्टडी करता है कि क्या मतलब क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए किसके, सही और गलत के। कैसे किसी एक्शन को हम लोग जज कर सकते हैं, तो इसी की स्टडी को हम लोग एथिक्स कहते हैं। नॉर्म्स और स्टैंडर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड क्राइटेरिया और प्रिंसिपल। जो नॉर्म्स होते हैं या फिर स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्राइटेरिया या प्रिंसिपल्स कहते हैं। मोरल जजमेंट इवेल्यूएट एक्शन एज अ राइट और रॉन्ग। तो क्या कोई हम लोग कैसे हमारा कोई, जैसे कि नैतिक कोई काम कैसे जज कर सकते हैं, कोई चीज़ कैसे सही है या फिर गलत है, इवेल्यूएट कैसे कर सकते हैं हम उस चीज़ों को। और दे मे एवेल्यूएट ह्यूमन एंड एंड मोटिव गोल्स गुड और बैड। तो हम कैसे ह्यूमन एंड को एवेल्यूएट कर सकते हैं, मोटिव्स क्या, उद्देश्य है, गोल्स क्या सही है क्या गलत है, इन सबको हम लोग कैसे जज कर सकते हैं। वी ऑफ्टन मेक मोरल जजमेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर मोरल जजमेंट बनाते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि इस बुक में एग्जांपल दिया जाएगा कि एक हमारा मान लीजिए श्याम नाम का पड़ोसी है। मैं किसी का नाम लेकर किसी को बुरा फील नहीं कराना चाहता हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ बस। मान लीजिए कि एक श्याम नाम का लड़का है और उसका पड़ोसी घनश्याम है। तो घनश्याम घनश्याम उसके पड़ोस में रहता है, तो श्याम का पर्स उसके रास्ते में गिर गया और घनश्याम ने देख लिया। और घनश्याम के मन में ये फीलिंग उठेगी कि भैया कैसे भी करके अब
उसे मतलब फीलिंग उठेगी कि उसे पैसे की ज़रूरत तो सब किसी को होती है, तो घनश्याम भी सोचेगा कि मैं इसके पैसे रख लूँ। पर उसके अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, सही और गलत, क्या क्या सही है, क्या गलत है? तो वही हम लोग एथिक्स के अंदर देखते हैं कि क्या कैसे-कैसे हमें मोरल डिसीज़न्स लेने हैं कि क्या चीज़ सही है। तो अब उसके अंदर एक अगर वो एथिकल आदमी होगा, तो वो क्या करेगा कि कोई मतलब किसी अगले आदमी की चीज़ हमारी नहीं हो सकती है, तो इस वजह से हम उसको वो सामान लौटा देंगे। तो घनश्याम क्या करेगा, श्याम को दे देगा। अगर उसके अंदर एथिक्स डेवलप नहीं हुए, तो वो क्या करेगा, अब वो पर्स अपने पास रख लेगा। तो यही हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर। टू टेक सिंपल एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे वही जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक्स नोटिस दैट व्हाई हिज नेबर हैज फॉरगेटली लेफ्ट हिज पर्स बिहाइंड। तो एक्स का जो पड़ोसी है वो अपना पर्स भूल गया है पीछे। तो एक्स जो सोचेगा वो सोचेगा जो पर्स है उसकी मनी ले ली जाए, बट उसके अंदर टेम्पटेशन जगेगी कि भैया उसको वापस कर दिया जाए। तो ये क्या कर रहा है, वो अपने अंदर मोरल जजमेंट कर रहा है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कि उसको पर्स वापस दे देना चाहिए। दैट इट वुड रॉन्ग टू टेक व्हाट इज वंस ओन, नॉट वंस ओन, यानी कि वो चीज़ खुद की नहीं हो, वो लेनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ मतलब लेनी नहीं चाहिए। वो अपने अंदर समझेगा। तो ये एक सिंपल एग्ज़ाम्पल था कि कैसे मोरल प्रॉब्लम होती है। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, इस पर्सपेक्टिव से हम एथिक्स कैन रिगार्डेड एज अ स्टडी ऑफ मोरल प्रॉब्लम्स। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि एथिक्स क्या है। एक मतलब स्टडी करते हैं हम लोग मोरल प्रॉब्लम्स को, विच मैन फेस, जो आदमी अपनी रोजमर्रा की लाइफ में फेस करता है। दूसरा व्यू क्या है एथिक्स को लेकर, अनदर व्यू, एथिक्स डील्स विद कंडक्ट व्यूड एज अ राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। तो जो दूसरा हम लोग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, तो एथिक्स का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है, क्या बैड है। कंडक्ट इन एथिक्स मीन्स मोरल कंडक्ट। तो एथिक्स के अंदर कंडक्ट का मतलब क्या होता है, मोरल कंडक्ट, यानी कि कोई चीज़ कि क्या है मोरल लाइफ, मोरल कंडक्ट या मोरल लाइफ क्या है, कि कैसे इंसान नैतिक बन सकता है। इलेबोरेट दिस आइडिया वी कैन से, इस आइडिया को इलेबोरेट करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि एथिक्स एक सिस्टमैटिक अकाउंट होता है या फिर सिस्टमैटिक स्टडी होती है, जो कि हमें बताती है कि हम लोग कैसे किस वक्त पे क्या सही होता है, क्या गलत होता है, इन सब चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। दी जजमेंट टेक टू फॉर्म्स, तो इसमें दो फॉर्म्स होती हैं। वन टाइप ऑफ जजमेंट इज अबाउट कंडक्ट एज रिवील्ड इन इंडिविजुअल एक्ट और इवेंट इन सिंपली ऑन इंडिविजुअल और पर्टिकुलर एक्शन। तो पहले वाले जजमेंट में हम लोग कंडक्ट को किसी इंसान के सामने रखते हैं और वो क्या करता है, कोई पर्टिकुलर एक्शन लेता है। द अदर टाइप ऑफ जजमेंट इज नॉट अबाउट पर्टिकुलर एक्शन बट अबाउट विद अ स्टैंडर्ड नॉर्म अप्रोप्रिएट फॉर morally evaluate human motive and actions. Ethics is primarily concerned with these standard that regulate our judgment and wrongs. तो कुछ नहीं, बस वही है कि जो एथिक्स होती है वो यही देखती है कि कोई चीज़ सही है या गलत है, और कुछ नहीं है। और जो हमारी पहली डेफ़िनिशन थी, वो हमारी डेफ़िनिशन कंप्लीट हो गई और हम लोग अब 2 एस्पेक्ट ऑफ मोरल पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर थोड़ा बहुत भी आपको डाउट लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।